गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सूरदास का पहला पद पढ़ा था, आज अपन सेकंड वाला पढ़ेंगे। सुनिए ध्यान से। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोक संदेशनि सुनि सुनि बिरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। नियुक्त पद्यांश के अंदर बताया गया है कि श्री कृष्ण ने जो उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके यहाँ गोपियों के पास में भेजा है, तो गोपियों को अब तक ये आस थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और किस तरह से हमने अपना समय उनसे बिछड़ करके अपना समय व्यतीत किया है, वो सारी बातें हम उनसे कहेंगे। लेकिन उनकी एक ये आस थी कि अगर भगवान ना भी आए तो जो भी मतलब आया है वो कम से कम हमसे ये तो कहेगा कि जिस तरह से हम श्री कृष्ण के वियोग में अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी हमको याद कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ना ही तो वो अपने हृदय की बातें उद्धव को बता पाई, ना ही उद्धव ने ऐसी कोई बात उनसे कही, और जो भी बात उनके हृदय के अंदर थी, जिस तरह से वो अपना समय व्यतीत कर रही थी, जिन कष्टों को, जिन पीड़ा को, जिस विरह को वह सह रही थी, वो सारी बातें उनके हृदय में ही रह गईं। तो वही चीज़ यहाँ पर गोपियों ने अपने इन शब्दों के द्वारा व्यक्त की है। तो हम सुनेंगे पहली फर्स्ट लाइन। मन की मन ही मांझ रही। श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की तो जो बातें थी वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि श्री कृष्ण जब यहाँ लौटकर आएंगे तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा या पीड़ा या असहनीय वेदना को उनको सुनाएंगे। परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुला करके आपके द्वारा हमें निर्गुण परम ब्रह्मा की आराधना करने का ये संदेश भेजा है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जो उद्धव हैं वो उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि तुम निराकार परम ब्रह्मा की उपासना करो, क्योंकि जीता जागता चलता फिरता जो इंसान है वो ईश्वर नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो योग कहता है, मेरा जो ज्ञान कहता है, वो ये कहता है कि ईश्वर कौन है? जो परम ब्रह्मा है, जो हमारे साथ नहीं है, उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि नहीं, हमारे साथ जो रह रहा है हमारा वही, जिससे हम प्रेम करती हैं, जिसके लिए हम अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर रही हैं, वही हमारे लिए परम ब्रह्मा है, वही हमारे लिए हमारा ईश्वर है। हमें तुम्हारे ज्ञान की, योग की, बड़ी बड़ी ग्रंथों की, उनकी किसी की भी बात हमें नहीं सुननी है। तो पहली पंक्ति में जो कहा है वो मैंने अभी ऊपर बताया। अब सेकंड वाली पंक्ति देखिए। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तुम ही बताओ कि हम ये सारी बातें किससे कहें, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और ये प्रेम की जो बातें हैं वो हर किसी को बताने योग्य नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो हमको पूरी तरह से अब त्याग दिया है। तो तुम ही बताओ कि अब हम श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग दिए जाने वाली बातें किसको बताएं, क्योंकि ये बातें अब किसी को बताने योग्य नहीं हैं। हम अपनी इस असह विरह वेदना की कहानी किसे जाकर सुनाएं? हे उद्धव जी, हमारी अब कुछ भी समझ में नहीं आता और ये असह दुख जो है वो भी हमसे अब सहा नहीं जाता।
थर्ड वाली पंक्ति देखिए अब। अबदी आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय होता है, और आधार आस यानी आने की को एक आस, अपनी एक आधार, एक उम्मीद समझ रही थी गोपियाँ कि श्री कृष्ण कभी ना कभी तो आएंगे ही सही। तो यही चीज़ को, इस उम्मीद के सहारे ही वे अपने तन मन में जो पीड़ा हो रही थी ना, उसे सहन कर रही थी। उसी चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है यहाँ पर कि हे उद्धव जी, अभी तक तो हम श्री कृष्ण की आने की अवधि को, श्री कृष्ण की आने की अवधि को अपना आधार समझकर, अपनी आस समझकर अपने तन और मन की विरह वेदना को सहती जा रही थी, अर्थात उसे सह रही थी कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे तो अवश्य। तो ये हमारा विरह समय जो है वो अपने आप ही आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जिस कारण से, जिस उम्मीद से वो अपने समय को पूरा कर रही थी, भगवान तो आए ही नहीं, तो इस वजह से वह वेदना जो है वो उनको अब सही नहीं जा रही है। तो वो इसीलिए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, कि अब तो तुम्हारे द्वारा इन योग के संदेशे को सुन सुनकर, हे उद्धव जी, अब तो तुम्हारे द्वारा इस योग के संदेशे को, इन ज्ञान की बातों को, इन बड़े बड़े ग्रंथों की बातों को सुन सुनकर हम विरहणियों की जो विरह रूपी अग्नि है, हम विरहणियों की जो विरह रूपी अग्नि है वो और भी ज़्यादा प्रज्वलित होने लग गई है, अर्थात हमारे हृदय के अंदर धधकने लग गई है। आगे देखिए। चाहती हुती गुहार जितैते उतते धार बही। नेक्स्ट पंक्ति में गोपियों ने कहा है, यहाँ पर जो धार बताई है वो जल की धार बताई है, और योग संदेश को जल की धार के रूप में बताया है। और यहाँ गोपियाँ कह रही हैं किस तरह से कि हे उद्धव जी, विरह सागर में, विरह को सागर के रूप में बताया है कि विरह सागर में डूबती हुई युवतियों को, विरह सागर में डूबती हुई युवतियों को जहाँ से सहायता मिलने की उम्मीद थी, वहीं से योग संदेश रूपी, वहीं से योग संदेश रूपी जल की ऐसी धारा बही है कि हे उद्धव जी, अब हम गोपियों के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, अर्थात ये जल की अथाह धारा अब हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी, अर्थात हम बच नहीं पाएंगी। क्योंकि हम जिसे अपना रक्षक समझ रही थी, हे उद्धव जी, क्योंकि हम जिसे अपना रक्षक समझ रही थी वही आज हमारा भक्षक बन गया है, तो अब हमारे प्राण किस प्रकार बचेंगे, अब हमारे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्जा दाना लही। सूरदास के माध्यम से गोपियां अपने मन की व्यथा को उद्धव जी को बता रही हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण ने तो मथुरा में जाकर के अपनी लोक मर्यादा को पूरी तरह से तज दिया है, और उन्होंने हमारे प्रेम निभाने की वजह, उन्होंने हमारे इस प्रेम को निभाने की वजह हमसे छल किया है, हमें धोखा दिया है। इसलिए अब तुम ही बताओ कि हम इस ब्रज में रहने वाली भोली भाली अवला नारियां किस प्रकार से धैर्य धारण करें। सेकंड वाला आपका कंप्लीट हो गया। इसे रिवाइंड करके आप अच्छे से समझिएगा, जो भी अलंकार हैं उन्हें देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको कल समझाऊंगी। अब